हेलो दोस्तों। मैं आलोक आप सबका फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि भारत के महत्वपूर्ण लोक नृत्य जिसको हमने ट्रिक से याद करने का किया था, और हम उस दिन भी बोले थे आपको कि अगर 2 से 4 बार अगर आप इसको बोल के याद कर लेते हैं तो आप गारंटी मानिए कि किसी भी एग्जाम में आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। उस दिन हमने बताया था आपको कि हम लोग पार्ट 2 में आएंगे और फिर भारत के शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। तो आज हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे और साथ में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से आज तक जितने भी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या बीपीएससी में पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कोई कहा है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। हम लोग जानते हैं, किसी एक कवि ने कहा है कि रास्ते उसी मुसाफिर को प्यार करते हैं जिनके पैर में रोज छाले पड़ते हैं। तो अगर आपको विश्वास है कि अगर आपके पैर में रोज छाले पड़ते हैं और उसके बाद भी आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण लोक नृत्य को। हम लोग देख चुके हैं, अब शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे कि कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिससे किसी भी एग्जाम में विविध से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए मैप के तहत अगर हम लोग याद करेंगे, मैप के तहत मैप को जब मैप या किसी भी पिक्चर के साथ हम लोग किसी चीज को याद करते हैं तो वो बड़ी जल्दी याद होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है जो हमें याद करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप मणिपुर मणिपुर का जो है, इसका आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं, मणिपुरी। मणिपुर का मणिपुरी, यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, या मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से है। तो मणिपुर से आप आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कथक है। उत्तर प्रदेश में है कथक। तो उत्तर प्रदेश का भी आप इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा का। उड़ीसा का भी है, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है यह ओडिशा का है, और इसको आप लोग इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु का हम लोग देखेंगे। तमिलनाडु का आसाम है। देखिए, जैसे कि हम लोग तमिलनाडु इसमें इसका है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। देखिए, जैसे कि तमिलनाडु में नाडु आता है, वैसे ही भरतनाट्यम को अगर आप 1-2 बार बोलिएगा तो उसमें देखिएगा नाट्यम। तो नाडु और नाट्यम आप 1-2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कर्नाटक। कर्नाटक का कर्नाटक का कौन सा है, तो कर्नाटक का यक्षगान। पिछले बार भी हम बताए थे आपको कि कर्नाटक का यक्षगान, यह एग्जाम में पूछा गया है कि कर्नाटक कौन सा यक्षगान का संबंध कहाँ से है। तो आप लोग आसानी से इसको कर्नाटक टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए केरल। केरल में 2-3 है, जैसे कि कथकली। कथकली। उसके बाद मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी जो है इसका संबंध केरल से है। इसके बाद जो है मोहिनी अट्टम के बाद आप देख सकते हैं कि केरल से जो है वह कृष्ण अट्टम भी है। तो जिसमें अट्टम होगा उसका संबंध केरल से होगा। मोहिनी अट्टम के बाद कृष्ण अट्टम और एक काली अट्टम भी होता है। काली अट्टम। तो आप लोग जब देखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का आसानी से आप याद कर सकते हैं कि भरतनाट्यम। तमिलनाडु और नाट्यम दोनों मिल रहा है। उसी तरह जब आप केरल का याद कीजिएगा तो जिसमें भी अट्टम आएगा तो वह केरल से संबंधित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम और कथकली, इन सब का संबंध केरल से है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में। और एक आंध्र प्रदेश का आप लोग बड़ा फेमस है, सभी को पता ही होता है लगभग, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का जो संबंध है वह आंध्र प्रदेश से है। तो यह हो गए हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य है। आप 1 से 2 बार इसको देखिएगा और मैप पे कोशिश कीजिएगा कि मैप के तहत याद करें। जैसे आप मैप के तहत याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद देखिए, हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और
यूपीपीसीएस बीपीएससी में पूछे गए हैं, इससे संबंधित देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो हम लोगों ने ट्रिक देखा था कि राजस्थान की सुई जैसी गर्मी में घूमकर क्या देखा, कथकल घूमकर नृत्य देखा। कौन सा, कठपुतली नृत्य देखा। तो यह देखिए रौफ, रौफ का तो हम लोग को पता है कि रौफ है जम्मू और कश्मीर से संबंध है, वहां बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, इसलिए रौफ। झोड़ा का भी आप लोगों ने देखा था, कहां से है, विधि। तो हम लोगों ने किसके, सुई जैसी। तो सुई जैसी कौन सा हो जाएगा, आपको हो जाएगा सुई सिन्नी नृत्य। राजस्थान से किसका संबंध है, सुई सिन्नी का। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसका है, तो राउफ का है। राउफ हम लोगों ने ट्रिक से भी इसको याद किया था कि राउफ का संबंध कहां से है, तो राउफ का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चारकुला नृत्य का संबंध कहां। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था दोस्तों कि चारकुला जो है वह उत्तर प्रदेश से उसका संबंध है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा था कि ब्रज भूमि से उसका संबंध है। कहां से है, ब्रज भूमि से। ब्रज भूमि से किसका, चारकुला का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है। तो उस दिन भी आपको बताए थे कि गरबा, डांडिया, ये सब जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे देखिए विदेशिया, इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध हम लोग को पता है कि बिहार से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए बांस नृत्य, ये तो है नहीं कुचिपुड़ी। अभी हम लोगों ने देखा कि कुचिपुड़ी का जो है आंध्र प्रदेश से संबंध है। तो बचा कौन, डांडिया। तो इसका आंसर होगा डांडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि छपेली, छपेली लोक नृत्य का संबंध कहां से है। तो छपेली का आप लोग उस दिन ट्रिक में देखे थे, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है कि हिमाचल प्रदेश में हमने चमेली की नाव में डंडा देखा। तो नाव डंडा से डंडा नाव, और चमेली से छपेली नृत्य। तो छपेली का संबंध कहां से है, हिमाचल प्रदेश से है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उस वीडियो को एक बार देखिएगा, आपको लोक नृत्य जरूर 1 से 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। इसमें से लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि घूमर राजस्थान से, यह लोक नृत्य है। गरबा भी गुजरात से संबंधित है, यह भी लोक नृत्य है। और दांडिया, यह भी गुजरात से संबंधित है और यह भी एक लोक नृत्य है। तो कौन सा नहीं है, कथकली। यह क्या है, यह जो है शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध जो है केरल से है, इसका संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यक्षगान जो है, यक्षगान का संबंध कहां से है, यह है कर्नाटक से। यक्षगान, यह एग्जाम में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि यक्षगान का संबंध कहां से है, तो हो जाएगा कर्नाटक। कथकली हम लोगों ने देखा केरल से है, गरबा का गुजरात से है और सुईसिनी राजस्थान से है। यह सभी लोक नृत्य है। गरबा, सुईसिनी और कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लोक नृत्य करने वालों को क्या कहा जाता है। जैसे कोई अभिनय करता है तो हम लोग उसको अभिनेता कहते हैं, कोई पढ़ा रहा है तो उसको हम लोग शिक्षक कहते हैं। उसी तरह लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लौकिक, लोक नृत्य, लोकनायक और लोगों के साथ नाचने वाला। तो इसका जो आंसर होगा, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में इसको पूछा गया था कि लोक नृत्य करने वालों को क्या, तो इसका आंसर होगा लोकनायक। लोक नृत्य को लोकनायक। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं किसको लोकनायक कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसको हम लोग को चुनना है। तो हम लोग देखेंगे बिहू, बिहू आंध्र प्रदेश। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहू का संबंध कहां से है, असम से। हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था कि असम में गोपाल की बहू वाला ट्रिक आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में या वीडियो नीचे आप जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो बिहू का जो है यह गलत है, इसका हो जाएगा असम। बिहू का संबंध है असम से। भांगड़ा,
भांगड़ा को हम लोगों ने देखा था कि पंजाब में गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो भांगड़ा का संबंध कहां से हो जाएगा? पंजाब से। तो ये सही है। डांडिया गुजरात सही है, नौटंकी उत्तर प्रदेश सही है। तो कौन सा था? बिहू आंध्र प्रदेश जो था वह गलत था। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 से 2 बार देखिएगा तो गारंटी है कि आपका 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में पक्का हो जाएगा। अगला है कि झारखंड का लोक नृत्य क्या है? अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा कि झारखंड का जो छह पाई होता है काफी मजबूत होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? छह से क्या देखा था? छह से छऊ नृत्य और पाई से पाइका नृत्य। यह दोनों का संबंध कहां से है? इस दोनों का संबंध जो है झारखंड से है। तो इसमें देखिए बिहू, बिहू तो नहीं है, बिहू का असम से है। पाइका, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य। बाकी सुईसिनी राजस्थान से और राउफ का संबंध जो है कहां से है? तो राउफ का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि गरबा दांडिया वगैरह का संबंध कहां से है? गुजरात से है। असम से किसका है? तो असम में है बिहू है, कली गोपाल है या खेली गोपाल वगैरह का, नाग नृत्य, इस सब का संबंध जो है असम से है। तो दांडिया का कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो संबंधित है। तो गिद्धा जो लोक नृत्य है इसका संबंध कहां से है? तो गिद्धा आप लोग को अभी हमने बताया ट्रिक क्या कि पंजाब में के जो गिद्ध है वह भी भांग पीते हैं। तो क्या हो जाएगा? पंजाब। गिद्धा जो हो जाएगा पंजाब, और इसके साथ ही क्या हो जाएगा? भांगड़ा भी हो जाएगा। पंजाब से क्या है? भांगड़ा जो लोक नृत्य है इसका भी संबंध पंजाब से है। हिमाचल में तो आपने देखा ही कि कौन कौन सा है? छपेली है यहाँ का, और सॉरी छपेली है, और डंडा नाव, डंडा नाव है। उसके बाद राजस्थान का पता है आप लोग को कि वहां का सुईसिनी है। सुईसिनी के अलावा क्या है? घूमर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इस ऑप्शन में देखिए आपको विधि है, झौड़ा है, तमाशा है और राउफ है। आप लोग को पता है कि विधि का तो है नहीं, तमाशा, तमाशा भी नहीं है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और राउफ, तो राउफ कहाँ का है? राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है। तो बचा कौन? झौड़ा। तो झौड़ा, यह आप पिछले वीडियो में जाके ट्रिक एक बार देखिएगा तो आपको एक बार फिर से याद हो जाएगा। तो झौड़ा का संबंध क्या है? झौड़ा के साथ साथ नौटंकी का संबंध, रासलीला का संबंध, चारकुला का संबंध, इस सभी का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस में पूछा क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो अभी हम लोग ने देखा शास्त्रीय नृत्य में, जब हम लोगों ने देखा भारत का मैप हम लोग देख रहे थे और भारत के मैप के साथ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश का क्या था? कुचिपुड़ी था। तो कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इसमें से देखना है कि शास्त्रीय नृत्य कौन है और बाकी जो ऑप्शन में है वह लोक नृत्य होंगे। एक जो होगा शास्त्रीय। तो हमने देखा कि भंगड़ा कहाँ का है? भंगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। अगला देखिए गिद्धा, तो गिद्धा भी पंजाब का ही लोक नृत्य है। उसके बाद क्या है? मणिपुरी और छऊ। तो छऊ हम लोग ने अभी छह पाई देखा झारखंड में, पाइका और छऊ जो है उसका संबंध झारखंड से है। तो बचा कौन? मणिपुरी। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, जब हम लोग भारत का मैप बनाते हैं तो यहां पे जो है मणिपुरी, मणिपुरी जो है मणिपुर का एक नृत्य शैली है जिसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो हम लोगों ने अभी देखा था भारत के मैप के साथ कि यहां पे कौन सा है? केरल राज्य है। तो केरल,
केरल में क्या क्या हम लोगों ने देखा था कि एक तो देखा था हम लोगों ने कथकली, तो यहाँ पे कथकली ही पूछा गया है, तो कथकली केरल का हो जाएगा। उसके साथ साथ कौन था जिसमें भी अट्टम हो, चाहे मोहिनी अट्टम हो, कृष्ण अट्टम हो या काली अट्टम हो, ये सभी का संबंध जो है केरल से है। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी जो है तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका हम लोगों ने क्या देखा, तमिलनाडु, नाडु से नाट्यम, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम था। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोगों अगला और यह लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी एग्जाम में नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है इतना ही क्वेश्चन है। और अगला है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की उपज है। तो हम लोगों ने अभी देखा था मैप में, मैप के हिसाब से जब आप मैप से किसी चीज को याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या था, ओडिशा, तो ओडिशा का क्या था, ओडिसी, ओडिसी जो है वह ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको शास्त्रीय नृत्य में रखा गया है, यह एक नृत्य शैली है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है। अभी तक जितने भी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हम लोगों ने सबको देखा है यहाँ पे, और हमें विश्वास होगा कि आपको ट्रिक से, अगर आपको पिछला वीडियो आपने देखा होगा और ट्रिक को याद किया होगा तो इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जरूर होगा और उससे आप सबको सबका सारा क्वेश्चन सही किए होंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कुछ अलग विविध से ही संबंधित एक वीडियो लाएंगे हम, और इसका जो है हम लोग पूरा प्लेलिस्ट में इससे संबंधित जितने भी वीडियो है आपको विविध से संबंधित मिलेंगे। उसके साथ साथ ही हम लोग रेलवे, एसएससी और इससे संबंधित जितने भी दरोगा वगैरह जितने भी वनडे एग्जाम है उससे संबंधित हम लोग क्लास यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और साथ ही करंट अफेयर का भी। तो आप लोग का ऐसे ही प्यार और सहयोग बना रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।